अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा अपना चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसका 7th लेक्चर है हमारा। तो चैप्टर नंबर 13 से आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है जी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो भी ऑब्वियसली इसमें कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से पोलैरिटी आ जाने की वजह से ये ग्रुप भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो हमने आज देखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये किस किस तरह के रिएक्शन से शो करता है। ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनमें इसकी 3 कैटेगरीज हैं टोटल, ए बी और सी। 3 तरह की कैटेगरीज हमने पढ़नी है। तो जो इसमें ए कैटेगरी है उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से सिर्फ जो हाइड्रोजन एटम है वो इन्वॉल्व होगा इन रिएक्शंस में, सिर्फ बाकी जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अगर पानी में डाला जाता है तो जो एसिड है ये क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। तो इसका जो H पॉजिटिव आयन है ये सेपरेट हो जाता है और बाकी जो यहाँ से बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो एक नेगेटिव आयन बनता है जिसे हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। ठीक है। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है वो 3 तरह के रिएक्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले रिएक्शन विद बेस है। तो बेटा अगर हम मैट्रिक लेवल पे भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उससे हमेशा कोई सॉल्ट और वाटर बनता है, मतलब कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें एक सॉल्ट बन जाता है और एक वाटर बन जाता है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है जी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो बेटा आपने मैट्रिक लेवल पे ये बात पढ़ी होगी और आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी एसिड कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जब कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, कौन सी गैस है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। और थर्ड जो है हमारे पास रिएक्शन है वो जी एसिड्स का रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ जो है वो एसिड किस तरह से रिएक्शन करते हैं, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये भी आपको एमसीक्यू की सूरत में पूछा जा सकता है। तो इस वजह से आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जब एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। ठीक है। ये तो थे ए कैटेगरी के रिएक्शंस। अब है हमारे पास बी कैटेगरी के रिएक्शंस। तो बी कैटेगरी की हमारे पास हेडिंग क्या है, वो है जी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। तो अब क्या होगा कि अब OH ग्रुप जो है वो टूटेगा और आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा एसिड में से और कोई नया ग्रुप जो है वो आपके एसिड में ऐड हो जाएगा। तो इसमें बेटा जो हमारे पास रिएक्शन है हमारे सिलेबस में वो है जी रिएक्शंस विद SOCl2, थायनाइल क्लोराइड है SOCl2। और मैकेनिज्म हम इसका देखते हैं स्टेप वाइज। तो बेटा सबसे पहले मतलब एक एसिड है आपके पास, आपके जो रिएक्टेंट्स है ये एसिड है, मैंने लिखा है जी एस्टिक एसिड, एथेनोइक एसिड और ये SOCl2 कंपाउंड है आपका। तो ये किस तरह से जो एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होना है, मतलब क्लोरीन जो है वो किस तरह से इस एसिड में ऐड हो जाएगी। तो अब देखते हैं स्टेप वाइज। बेटा पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो SOCl2 कंपाउंड है यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये खत्म होता है और ये ऑक्सीजन जो है ये इस सल्फर के साथ अटैच हो जाती है। मतलब आप देख सकते हैं जहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन की सूरत में निकल गया है, ऑक्सीजन के साथ जो है ये सल्फर ग्रुप अटैच हो गया है, सल्फर के साथ इसकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ मौजूद है और एक क्लोरीन जो है ये यहाँ पे सल्फर के साथ रह गई है, जो दूसरी क्लोरीन है वो Cl नेगेटिव की सूरत में रिएक्शन में चली गई है। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका कंपाउंड बना है कि कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन और सल्फर है, इसके ऊपर कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर ये जो क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर ये जो बनी है ये क्लोराइड आयन जो है ये इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाली कार्बन के ऊपर अटैच करेगी और क्या होगा कि क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगी और जो कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्लोराइड आयन जो क्लोरीन है वो इस कंपाउंड में ऐड हो चुका है।
तो इससे अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ऐसे होगा कि ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये अपने आप को बैलेंस करना चाहती है, अपने चार्ज को खत्म करना चाहती है। तो इस वजह से ये अपना बॉन्ड जो दोबारा से वापस बनाना चाहती है कार्बन के साथ। तो इसकी वजह से कार्बन जो है इसको अपना इस ऑक्सीजन के साथ ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ता है। कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटता है और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये इस यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब कि ये ऑक्सीजन जो है ये सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना लेती है और सल्फर डाइऑक्साइड की सूरत में यहाँ से रिमूव हो जाती है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ से जब ये डबल बॉन्ड इसका बनता है तो क्लोरीन जो है ये यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो वो जो क्लोराइड आयन बना है वो फिर पहले से हमारे रिएक्शन में मौजूद जो H पॉजिटिव आयन है उसके साथ मिलकर HCl बना लेता है। तो इस तरह से ये जो हमारी मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बनी है इसको हम एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। एसिटिक एसिड लिया था हमने तो ये CH3 और कार्बोनाइल कार्बन, तो ये एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप में आपने क्या ऐड कर लिया है, क्लोरीन, तो उसको कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है कि आप जी एसिटाइल क्लोराइड प्रिपेयर करें, उसका मैकेनिज्म शो करें। और इसके बाद बी कैटेगरी में जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, इसका सेकंड रिएक्शन है अमाइड फॉर्मेशन। अमाइड्स किस तरह से बनते हैं, अमाइड क्या होते हैं बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिखी हुई है कि अगर NH2 ग्रुप जो है कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको अमाइड कहा जाता है। तो अब हमने अमाइड फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है उसको हमने स्टडी करना है कि अमाइड जो है ये किस तरह से बनते हैं। तो वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटा ये हमारे पास एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिखा है, 2 कार्बन वाला एसिड, और इसका रिएक्शन होने जा रहा है जी अमोनिया के साथ। तो अमोनिया का फार्मूला हम जानते हैं NH3 होता है और साथ हम ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये लोन पेयर जो है ये इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अमोनिया जो है ये इस कंपाउंड में ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर अमोनिया ऐड होता है इस कंपाउंड में तो हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है टोटल 3 बॉन्ड बना सकती है, लेकिन जब ये यहाँ पर ऐड होती है कार्बन के साथ तो 3 तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, चौथा बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना रही है, तो इसने अपना लोन पेयर बी बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से आपका ये मैकेनिज्म हो जाएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपके पास नाइट्रोजन है यहाँ से जो एक प्रोटॉन है नाइट्रोजन के साथ जो 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ से एक प्रोटॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, इस OH ग्रुप को मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन जो है ये इसके लोन पेयर्स इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करते हैं और ये जो प्रोटॉन है ये इस OH ग्रुप को ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इसको मिल जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक H रिमूव होता है और इसको मिल जाता है, तो ये बन जाता है OH2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने भी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उसके पास भी पहले की निस्बत इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, इस वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है लास्ट स्टेप में कि ये जो OH2 ग्रुप यहाँ पर बना है ये बहुत रिएक्टिव है और ये OH2 मतलब क्या है, H2O, पानी, एक पूरा पानी का मॉलिक्यूल बन चुका है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, साथ में वाटर लिखा है, इसका मतलब है कि वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेकर यहाँ से चला जाएगा और साथ में पानी बनकर निकल जाएगा। जब कार्बन का ये बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के दोनों शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो वो कार्बोनाइल कार्बन जो था वो दोबारा से रीगेन हो गया और उसके साथ आपके कंपाउंड में जो अमाइनो ग्रुप था, NH2 ग्रुप था अमोनिया से, वो भी ऐड हो चुका है। लेकिन अब हम इसको अमाइनो नहीं कहेंगे क्योंकि ये सिंपल कार्बन के साथ अटैच नहीं है बेटा। अगर NH2 ग्रुप सिंपल कार्बन के साथ अटैच हो, जैसे मैं यूँ लिखूं कि ये आपका मिथाइल है और अगर इसके साथ ये अमाइनो ग्रुप अटैच है तो आप इसको कहेंगे कि ये अमाइन है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल कार्बन है, ये सिंपल कार्बन नहीं है, ये है कार्बोनाइल कार्बन। अगर NH2 ग्रुप
कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको अमाइड कहा जाता है। इस वजह से इस पूरे कंपाउंड का नाम है जी एसिड अमाइड, हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एसिड अमाइड की जो फॉर्मेशन है वो भी हम कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों मैकेनिज्म्स की समझ आ गई होगी। तो बेटा ये आपके इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो अभी हम बात करते हैं ईस्टर फॉर्मेशन के बारे में।